नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 मतलब नया वर्ष कैसा रहेगा। तो पहले नए वर्ष की मंगलमय शुभकामना आपके लिए। यत्र तत्र सर्वत्र खुशियाँ आपको मिलें, आप सदैव स्वस्थ रहें, विकास के नए आयाम स्पर्श करें। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, शॉर्टकट नहीं होगा, इसलिए जब भी यह देखिएगा इस वीडियो को रिलैक्स देखिएगा, आराम से देखिएगा। कोई जल्दी नहीं है कि एक बार में देख लीजिए, 2 बार 3 बार देखिएगा, लेकिन यह पूरा पैकेज होगा। इस पर हम वार्ता करेंगे, सेहत कैसी रहेगी, धन संपदा क्या होगी, भूमि भवन वाहन का सुख कैसा रहेगा, संतान, लाइफ पार्टनर, भाग्य, कर्म, लाभ, खर्च कहाँ कहाँ करेंगे, पूरा डिटेल में वीडियो प्रामाणिक तरीके से होगा। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया है, सहयोग नहीं दिया है, तो चैनल को कृपया सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो आप देखिएगा आराम से, तो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आएगा डिसलाइक कर दीजिएगा। तुला राशि मतलब चित्रा, स्वाति और विशाखा, 3 नक्षत्रों की एनर्जी को लेकर चलने वाली राशि। अगर एक लाइन में बोलूं तो 2024 आपके लिए श्रेष्ठतम वर्ष होगा। होने के पीछे कई कारण हैं, होने के पीछे प्रमुख रूप से चार कारण हैं जो आपके 2024 को बेहतर जाएंगे। देखिए 2023 में ही आपके ऊपर से शनि की ढैया खत्म हो गई, लेकिन उसका प्रभाव आपको नहीं मिला। यद्यपि 2023 के एंड से मिलना शुरू हुआ है सकारात्मक परिणाम, तो 2024 श्रेष्ठ फल देगा। आप सब पे 22 नहीं 24 पड़ेंगे। अपना बर्थ चार्ट चेक कर लीजिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो जनवरी अच्छा जाएगा, फरवरी आपके लिए स्वास्थ्य में अच्छा जाएगा। 7 मार्च के बाद थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। यद्यपि यहाँ भी स्वास्थ्य आपका अच्छा जाएगा, आप शत्रुहंता योग में होंगे। कौन से योग में होंगे? शत्रुहंता योग। लेकिन फिर भी थोड़ी सेहत को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग जैसे आप कर रहे हैं, पराक्रम के घर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जनवरी आपकी पराक्रम से स्टार्ट होगी, फरवरी में सुख की प्राप्ति होगी, और मार्च में प्रेम की स्थिति बन रही है, प्रेम की प्राप्ति होगी। अप्रैल में आप जो जा रहे हैं, मार्च और अप्रैल, यहाँ पे आप शत्रुहंता योग का निर्माण करते हुए आगे बढ़ेंगे, लोगों से लाभ ले रहे हैं। अप्रैल से लेकर मई के बीच में दाम्पत्य जीवन संबंधी सुख की आपको प्राप्ति हो रही है। अगर आप अविवाहित है तो विवाहित होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, विवाह होने का पूरा चांस यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद गुरु शुक्र महाराज आपके अष्टम भाव में होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जून और जुलाई, मई और जून ये कह लें, भाग्य के लिए बेहतर है, आपका भाग्योदय होगा। जून जुलाई कर्मा के लिए अच्छा है, कर्म पथ पर आप अग्रसर होंगे, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे शुक्र की जो स्थिति है थोड़ी सी वक्री, थोड़ी अप एंड डाउन, लेकिन आपकी कुंडली में शुक्र महाराज 12 जून से लेके और फिर तुला वृश्चिक, 12 जून के बाद मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, लाभ सरकार से, पिता से, ये सब आपको देते हुए जा रहे हैं। अकेले कोई भी ग्रह आपको ऊंचाई नहीं प्रदान कर सकता। उसके कोई भी आप बिल्डिंग बनाते हैं तो कम से कम 4 पिलर होते हैं। तो लग्नेश आपके इस वर्ष अच्छी पोजीशन में है, लेकिन लग्नेश के होने से क्या होता है भाई, आपका नेता बहुत अच्छा है, कार्यकर्ता कमजोर हो गए तो क्या होगा। तो नेता के साथ साथ कार्यकर्ता भी इस वर्ष आपके मजबूत हैं। कैसे? शुक्र महाराज की जो स्थिति है बेहतर परिणाम देते हुए जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके कुंडली में मंगल महाराज आपके धन के स्वामी है, धनात् धर्मा। इस दुनिया में बिना धन के कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता, आप देख लीजिए। तो मंगल महाराज आप जब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, स्टार्ट कर रहे हैं
तो मंगल महाराज आपके धनु राशि में होंगे। धन का स्वामी, व्यापार का स्वामी अपने से नवम होगा, धन का स्वामी अपने से द्वितीय होगा। तो भावत भावम सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे डेफिनेटली आपको लाभ होगा, धन का लाभ। मतलब स्टार्टिंग में पराक्रम के द्वारा आय के मार्ग को आप खोल देंगे। बंधु बांधव, मित्र, परिवार आपके सपोर्ट आपको करेंगे ही करेंगे। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल महाराज आपके कुंभ में होंगे। कुंभ मतलब आपकी कुंडली में 5 फरवरी से 15 मार्च तक, 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल महाराज मकर में होंगे। मकर मतलब उच्च, श्रेष्ठ, सेनापति उच्च, मतलब यत्र तत्र सर्वत्र आपकी इच्छा। भूमि, भवन, वाहन, आप प्रॉपर्टी आपको लेना है, यही श्रेष्ठ टाइम है। तो अभी से आप बुक कर लीजिए, डेट नोट करके रख लीजिए। 5 फरवरी से लेके पूरा 23 अप्रैल के बीच में भूमि, भवन, वाहन संबंधित श्रेष्ठ लाभ होने वाला है। इसलिए आप प्लान कर लीजिए। इसी बीच में आपको फ्लैट लेना है, प्लाट लेना है, घर लेना है, कुछ भी करना है, इस बीच में करिए, हो जाएगा। वर्षा के मौसम में पौधे लगाते हैं तो बहुत इजीली ढंग से वो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है, गर्मी में लगा सकते हो, लेकिन देखभाल ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे यदि आप आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिलेगी। 23 अप्रैल को मंगल महाराज मीन में प्रवेश करेंगे। यह समय सावधानी पूर्वक चलने का है, ठीक है ना। यह समय अत्यंत सावधानी पूर्वक चलने का है। तो डेट नोट कर लीजिए। 23 अप्रैल से लेके 1 जून तक आपको किसी तरह का रिस्क नहीं लेना है। व्यापार में बिल्कुल नया पार्टनर चूज नहीं करना है। व्यापार में नया पार्टनर चूज नहीं करना है, पुराने पार्टनर के साथ ही आपको चलना है। अगर आपने नया पार्टनर चूज किया धोखा हो जाएगा। इस समय मैरिज लाइफ में कुछ इश्यूज खड़े हो सकते हैं, तो कृपया कोई नया इशू मत खड़ा होने दीजिएगा, ठीक। कोई नया इशू मत खड़ा होने दीजिएगा, संभाल लीजिएगा। कब से? 23 अप्रैल से लेके 1 जून तक, मतलब ज़्यादा दिन का नहीं है, कुछ दिन का ही है, 1.25 महीने के आसपास है। 1 जून से लेके 12 जुलाई तक का जो समय है व्यापार के लिए श्रेष्ठतम समय है। इस बीच आपका व्यापार नित नवीन ऊंचाई को पहुंचेगा। विवाह के लिए श्रेष्ठतम समय है। विवाह के लिए मैं एक समय आपको बताया शुक्र की वजह से, और दूसरा समय आपकी कुंडली में मंगल की वजह से। तो अगर आप विवाह की परिणति में बंधना चाहते हैं, विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, घर में नए व्यक्ति को लाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो डेट आ रही है 1 जून 2024 से लेके 12 जुलाई 2024 के बीच में आप विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। गोचर के अनुसार शेष आपके अपने बर्थ चार्ट पे डिपेंड करेगा कि आप कहाँ कैसे बंधेंगे या कैसा जीवन साथी होगा। 12 जुलाई से 26 अगस्त तक का जो समय है थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलने का है। गुप्त तरीके से काम करिए, आपको यत्र तत्र सर्वत्र लाभ होगा। आप अपनी योजनाओं को किसी को मत बताइएगा। नोट करिए, डायरी उठाइए, नोट करिए। यह जो टाइम है 12 जुलाई से 26 अगस्त तक का, यह समय गुप्त तरीके से काम करने का है। अपनी योजनाओं को किसी को नहीं बताना है। आराम से चले वेदी चले, गुप्त तरीके से काम करिए। गुप्त लाभ होने का योग बन रहा है। यहाँ पे 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक का जो समय है आपके काम यहाँ पे बनेंगे, बनते बनते रुक जाएंगे। अंत में थोड़े से आपके पैसे फंस जाएंगे। जैसे मंगल महाराज अश्लेषा में जाएंगे तब आपके पैसे फंसेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पे आप किसी को पैसे मत दीजिएगा। खासकर इस बीच आपके साथ धार्मिक लोग आपको चीट कर सकते हैं। तो किसी से अनुष्ठान करवा रहे हैं, किसी से पूजा पाठ करा रहे हैं, किसी से कोई रत्न यंत्र तंत्र आप खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो विश्वास सिर्फ परमात्मा पे करिए। क्यों? हम परमात्मा के सामने जाते ही आंख मूंद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर अटूट विश्वास श्रद्धा रखिए, करिए। लेकिन और लोगों पे विश्वास करने के पहले उनको देखिए। परमात्मा ने 2 आंखें दी हैं आपको, देखिए, सोचिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। 20 अक्टूबर से ये कर्क में जाएंगे। कर्क मतलब कर्मा भाव में, यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, लेकिन नीच के कहाँ होंगे? अश्लेषा में होंगे। स्टार्टिंग में नीच के नहीं होते, अश्लेषा में नीच के होने से परेशानी आएगी। 7 दिसंबर को फिर वक्री हो जाएंगे। तो मंगल महाराज इस वर्ष
आपको श्रेष्ठ लाभ दे रहे हैं और मंगल आपकी कुंडली में धन के स्वामी हैं, व्यापार के स्वामी हैं, अर्थात धन अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि व्यापार आपका अच्छा चलेगा और व्यापार से पैसा है और धनात् धर्मा, धन से ही तो धर्म है। थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, आपके कुंडली में शनिदेव महाराज 2023 में बहुत अच्छा फल देना चाहिए, लेकिन गुरु चंडाल योग की वजह से अच्छा फल नहीं दे पाए, क्योंकि व्यापार के घर में तनाव, सप्तम भाव में तनाव। तुला राशि के जातकों के लिए 2023 दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही खराब वर्ष रहा है। इस वर्ष उस तरह की परेशानियों से आप मुक्त हो जाएंगे। शनिदेव आपके कुंडली में पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में ही रहेंगे और शनि 30 वर्ष के पश्चात श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। पंचम का मतलब है विद्या के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मंत्री पद प्राप्त करने का होता है। अतः शनिदेव महाराज 6 अप्रैल को पूर्व भाद्रपद में जाएंगे, यहाँ पे कुंभ में ही पूरा रहेंगे। 3 अक्टूबर को सतविसा में, 27 को फिर पूर्व भाद्रपद में, 30 जून को वक्री होंगे, 17 नवंबर को मार्गी होंगे, 139 डेज के लिए मार्गी होंगे। 17 फरवरी से लेके 23 मार्च के बीच में 35 डे के लिए शनिदेव अस्त होंगे, लेकिन सूर्यदेव यहाँ पे लाभ के स्वामी हैं और उनके गोचर पंचम भाव में हो रही है, इसलिए अस्त जैसे दिखेंगे अस्त नहीं होंगे। दिखना और होना दोनों में बड़ा फर्क है। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। तो यहाँ पे शनिदेव भी आपको श्रेष्ठ फल देंगे। तीसरा पॉइंट, गुरु महाराज आपके सप्तम भाव में भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? भरणी। भरणी का मतलब है भरण पोषण, भरणी का मतलब है इंद्रिय सुख देने वाला। गुरु महाराज है क्या? आपकी कुंडली में गुरु महाराज पराक्रम के स्वामी हैं और अपने से पंचम है सप्तम भाव में, और गुरु विवाह के कारक होते हैं। अतः गुरु महाराज चाहेंगे कि आपका विवाह हो जाए, गुरु चाहेंगे कि आप दाम्पत्य जीवन में परिणय सूत्र में बंध जाएं, तो गुरु भी यहाँ बेहतर देंगे। लेकिन 1 मई 2024 को गुरु महाराज कृतिका नक्षत्र में अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बनेगा। क्या बनेगा? विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग मतलब 3 गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त करने वाले। अगर आप आज की डेट में 3,000 रुपये पर डे कमा रहे हैं तो विपरीत राजयोग में 10,000 रुपये पर डे कमाएंगे। आप 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं तो विपरीत राजयोग में 3 लाख रुपए महीने कमाएंगे। तो यह समय विपरीत राजयोग क्रिएट करने का है। तो 2024 में गुरु महाराज भी आपको विपरीत राजयोग क्रिएट करने में सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं बोला था कि 2024 में आप सबके ऊपर 24 पड़ेंगे। ठीक, आपके लाभ की स्थिति को मैं देख लेता हूं। लाभ कहां से, कैसे, कितना, कब, किस किस माह लाभ आपको हो रहा है। तो सूर्य नारायण आपके लाभ के स्वामी हैं। 15 जनवरी को ये मकर में प्रवेश करेंगे। मकर मतलब सुख में स्टार्टिंग अच्छा है। 13 फरवरी तक यही रहेंगे। 13 फरवरी को कुंभ में जाएंगे। कुंभ मतलब पंचम भाव में, विद्या बुद्धि से लाभ, धन से लाभ, बड़े भाई से लाभ, पिता से लाभ, हर तरह से लाभ। मीन में जब जाएंगे 14 मार्च को तो थोड़ा सा लाभ में कमी आएगी, लाभ में थोड़ी सी कमी आएगी। 13 अप्रैल से 14 मई के बीच लाभ श्रेष्ठतम शिखर पे, लाभ श्रेष्ठतम शिखर पे। यहाँ पिता से लाभ, सरकार से लाभ, बड़े भाई से लाभ, हर तरह से लाभ। एक माह धन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। धन के लिए और भी माह श्रेष्ठ है, लेकिन यह माह अत्यंत श्रेष्ठ है। 14 मई को ये वृषभ में जाएंगे। यहाँ पे थोड़े से आपके धन संबंधित कार्य रुकेंगे, अवरोध युक्त होंगे। थोड़ा सा 1 महीने वेट करिएगा, 1 महीने बहुत समय नहीं होता, निकल जाएगा। 15 जून को मिथुन में जाएंगे। यहाँ से लेकर 16 जुलाई तक अपने से एकादश होंगे, श्रेष्ठ लाभ देंगे। 16 जुलाई को कर्क में जाएंगे। पिता से संबंध बना के अच्छी रखिएगा, धन लाभ होने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पिता के सेहत में परेशानी आएगी, बड़े भाइयों से संबंधों में रुकावट आएगी। 16 अगस्त को सिंह में होंगे, अपने ही घर में होंगे। फिर से धन के लिए श्रेष्ठ लाभ, धन आपको मिलेगा। लाभ होगा सरकार से, पिता से, बड़े भाइयों से। 16 सितंबर को कन्या में चले जाएंगे। यहाँ पे विदेश से लाभ लेने का अवसर बन रहा है, विदेश से आप लाभ ले सकते हैं। 17 अक्टूबर को फिर तुला में चले जाएंगे। तुला में जाने के बाद भी आपको मान सम्मान देंगे। 16 नवंबर को वृश्चिक में जाएंगे, धन के लिए श्रेष्ठ अवसर। 3 माह धन के लिए ऐसे होंगे
जहाँ पे आप कहीं भी हाथ डालेंगे आपके हाथ में मणि, आपके हाथ में मोती, आपके हाथ में बहुमूल्य चीज़ें ही हाथ में लग रही हैं। तो धन के दृष्टिकोण से भी यह वर्ष आपके लिए श्रेष्ठ जाने वाला है। आपकी कुंडली में राहु महाराज चल रहे हैं इस समय मीन में चलने के बाद वो शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे। स्टार्टिंग में रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं। रेवती को धन देने वाला, समृद्धि देने वाला नक्षत्र कहा गया है। अतः मई तक राहु महाराज धन समृद्धि की बात करेंगे। इसके बाद राहु महाराज शनिदेव के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, अतः शनिवत हो जाएंगे। यहाँ से शनि को एक्टिव कर देंगे, बेटा आप स्पीड से काम करो, गुप्त रूप से सपोर्ट कर देंगे। तो मई के बाद आप अत्यंत श्रेष्ठ फल प्राप्त करने वाले हैं। मई के बाद स्पीड पकड़ने वाले हैं, कोई संदेह नहीं है। केतु महाराज को देखें तो हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं और 10 नवंबर पहले चित्रा नक्षत्र में चल रहे हैं और 4 मार्च से हस्त नक्षत्र में चलेंगे। हस्त का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब कर्म भाव। तो कर्म भाव में प्रवीणता दे रहे हैं। काम आपके बनने शुरू होंगे, सरकार से लाभ बनना शुरू होगा। एक तरह से कह लीजिए भाग्योदय की स्थिति है, भाग्योदय की स्थिति है। 2024 में आपका भाग्योदय के लिए श्रेष्ठ अवसर कब है? तो आप स्टार्टिंग में देखें तो स्टार्टिंग में ही आपके जो भाग्य भाव के स्वामी हैं अपने से 7 में चल रहे हैं। तो अगर आप पराक्रम कर सके तो आपके लिए भाग्योदय के लिए श्रेष्ठतम अवसर स्टार्टिंग में है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपके लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यह भाग्योदय के लिए श्रेष्ठ अवसर मिलेगा। किंतु यदि आप सचेत रहे, यदि आप मेहनती रहे तो स्टार्टिंग में ही आपको श्रेष्ठ फल मिल जाएगा। न मिलने के पीछे कोई रीज़न नहीं है। तो 2024 को अगर आप देखें एक लाइन में तो श्रेष्ठ फल देने वाला है। बस आवश्यकता यह है कि आपके जो कारकत्व को ग्रह लेके चल रहे हैं, जैसे आपके नवम भाव के अधिपति, आपके पंचम भाव के अधिपति, आपके लग्न के अधिपति, इन तीनों को मजबूत करके चलिए। इस वर्ष में भूमि भवन वाहन का सुख निश्चित रूप से आपको मिलेगा। जो बिगड़ा हुआ दाम्पत्य जीवन है, टूट गया दाम्पत्य जीवन है, वो जुड़ेगा या नया रास्ता मिलेगा, नए दाम्पत्य जीवन की ओर बढ़ेंगे। आप छात्र हैं तो आपके लिए शनि महाराज आय के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। नौकरी में आपको मिलेगी सफलता। पॉइंट तो अभी बहुत से हैं लेकिन वीडियो हो जाएगा बहुत लेंदी, तो और पॉइंट टू पॉइंट अन्य वीडियो पे आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक ही चीज़ को हमारे याद रखिएगा, इस दुनिया में आपको बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोधत, उठो जागो। नई सुप्त सिंहस्स प्रविशन्त मुखे मृगा। सोए हुए शेर के मुख में हिरण खुद प्रवेश नहीं करेगा। आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, इसलिए कर्म के लिए उठिए। सफलता आपके दरवाजे पे बस बेल बजाने वाली है। राधे राधे।